नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल में। आज हम बात करेंगे केतु देव की। केतु देव का काम है कि हमें चीज़ों से विरक्ति देना। केतु देव जिस भाव में होते हैं उस भाव से हमें थोड़ा अलग कर देते हैं। हमें लगता है कि वह चीज़ें हमसे अलग हो गई है, लेकिन हम जितना ज़्यादा उन चीज़ों के पीछे भागेंगे वह चीज़ें हमें नहीं मिलेगी। अगर हम उन चीज़ों को नेचुरल तरीके से होने देते हैं तो वह चीज़ें हमारे पीछे पीछे ही आएगी। इसलिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। लोग कामयाब होने के लिए बड़ी बड़ी पाठ पूजा सब करवाते हैं, लेकिन वह व्यवहारिक बातें भूल जाते हैं कि हमारे किस हाउस में कौन सा प्लैनेट है और हमें क्या व्यवहार करना चाहिए जिससे हमें उसके बारे में पूर्ण फल प्राप्त हो। इस बात को आप साधारण मत समझिए। यह कार्य आप करके जरूर देखिए। जैसे जैसे हम व्यवहार में यह बातें शामिल करेंगे तो हमें केतु देव उस भाव संबंधी शुभ परिणाम देंगे। उस भाव से संबंधित सभी चीज़ों का हमें बहुत ही लाभ प्राप्त होगा। अगर केतु देव वृश्चिक राशि और धनु राशि में है तो यहाँ पर केतु देव उच्च के माने जाते हैं, किंतु मेष मीन राशि में हो तब भी अच्छा फल देते हैं। मिथुन राशि और कुंभ राशि और मकर में केतु सामान्य ही फल देते हैं। अगर केतु देव को बृहस्पति देव का साथ मिल जाए या बृहस्पति देव की केतु पर दृष्टि पड़ जाए तो यह शुभ माना जाता है। केतु बहुत ही प्रभावशाली ग्रह माना जाता है। ऐसे तो मनुष्य को उसके कर्म के अनुसार फल मिलता है। अगर कुछ बातों का ध्यान रखें तो हम भाग्यशाली बन सकते हैं। बात करते हैं फर्स्ट हाउस में केतु देव की। जब फर्स्ट हाउस में केतु देव होते हैं तो व्यक्ति बहुत ही स्मार्ट होता है, लेकिन वह कई बार दूसरे के बहकावे में आ जाता है, इसलिए उसे हानि उठानी पड़ती है। अगर वह सूझबूझ से काम लेता है तो वह हर परिस्थितियों को काबू में कर सकता है। अगर वह अपने दिमाग का प्रयोग नहीं करता तो उसे हानि उठानी पड़ती है। इस भाव में केतु व्यक्ति को इंटेलिजेंट तो बनाता ही है, लेकिन वह अपनी सूझबूझ का प्रयोग नहीं करेगा तो यह उसके लिए ठीक नहीं रहेगा। अब यहाँ पर आपको यह बात ध्यान रखनी है कि आपको अपनी हैसियत के बारे में लोगों को नहीं बताना है। जितना ज़्यादा आप लोगों को बताते रहोगे कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मेरे बहुत बड़े बड़े लिंक हैं, लोगों के पीछे भागते रहोगे, आप इस हाउस से संबंधित रिजल्ट नहीं प्राप्त कर पाओगे। लेकिन अगर आप इसको नेचुरल तरीके से होने देते हो तो लोग आपकी बहुत ही इज्जत करेंगे और आपको अच्छा मान सम्मान भी मिलेगा। अगर आप कार्य करते हो फिर भी वह पूरा नहीं होता, दिन रात आप उसके बारे में सोचते रहते हो तो वह काम पूरा नहीं होगा। आप ईमानदारी से काम करिए, पूरी निष्ठा से काम करिए और सब कुछ भगवान पर छोड़ दीजिए और फिर देखिए आपका यह कार्य कितना जल्दी पूर्ण होगा। इस बात को आप साधारण मत समझिए, यह जरूर करके देखिए। अब बात करते हैं अगर केतु सेकंड हाउस में है तो आपको थोड़ी चिंता देगा पैसों के बारे में। आपको पैसों से दूर भी करेगा, अपने परिवार से दूर करेगा। आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं मैं मन से परिवार से दूर होता जा रहा हूँ। फिर आप उनके पीछे भागोगे, पैसों के पीछे भागोगे, चाहोगे कि सोना चांदी कैसे आए, पैसा मेरे परिवार में कैसे आए, परिवार मेरी इज्जत क्यों नहीं कर रहे। आप ज़बरदस्ती इज्जत करवाना चाहोगे तो आपके काम नहीं बनेंगे। आप नेचुरल तरीके से इस चीज़ को छोड़ दीजिए। परिवार के साथ प्यार प्रेम से रहिए, उन पर कोई जोर ज़बरदस्ती मत कीजिए कि मेरा मान सम्मान करो। अगर आप ऐसा करते हो तो बच्चे परिवार आपकी इज्जत करेंगे। सेकंड हाउस में केतु है तो आप खाने पीने में ज़्यादा कमियां मत निकालो। ज़्यादा खाने पीने में आपके नखरे नहीं होने चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको खाने पीने में स्वाद आएगा और आपको अच्छा खाना मिलेगा। खाने के पीछे आपको ज़्यादा नहीं भागना है और इस बात का ध्यान रखना है कि आपको नकली ज्वेलरी नहीं पहननी है। ज़्यादा दिखावा आपको नहीं करना है, दिखावे के लिए आपको ज्वेलरी नहीं पहननी है। तो इस हाउस से जुड़े हुए सब रिजल्ट आपको मिलेंगे। आपके पास धन नेचुरल तरीके से ही आता रहेगा। अब बात करते हैं जब केतु देव तीसरे घर में होते हैं। अगर आप बिना प्लानिंग के यात्रा करते हो तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर करके यात्रा कर रहे हो तो आपको इस हाउस के रिजल्ट नहीं मिलेंगे। बहन भाइयों की आप सहायता करते रहिए, लेकिन यह उम्मीद मत रखिए कि बहन भाई आपकी सहायता करेंगे। उनके ऊपर कोई जोर ज़बरदस्ती मत कीजिए, फिर आपको इस हाउस के रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हो, लेखन के कार्य से जुड़े हुए हो, ये यदि आपको इंटरव्यू वगैरह लेने जाना है तो इसके बारे में आप ज़्यादा मत सोचिए कि यह काम सफल होगा या नहीं होगा। आप नेचुरल तरीके से यह कार्य
करेंगे तो आपके सारे कार्य सफल होंगे। और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि लोगों को आप नहीं बताओगे कि मैं बहुत हिम्मत वाला हूँ। आपको ऐसे शो ऑफ नहीं करना कि मेरे बहुत बड़े बड़े लिंक हैं या मैं बहुत ही हिम्मत वाला हूँ। अगर आप इस बात का ध्यान रखते हो तो आपको समय समय पर सभी की सहायता प्राप्त होगी। अब बात करते हैं फोर्थ हाउस में। अगर केतु देव फोर्थ हाउस में है, अगर आपको नींद नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। एक दिन नहीं आएगी, 2 दिन नहीं आएगी, आप सबको बताते रहोगे मुझे नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही, तो आपको कभी भी नींद नहीं आएगी। आप इसको छोड़ दो, सोचो ही मत बिल्कुल भी। आपको 1-2 दिन बाद अपने आप नींद आने लग जाएगी। आपको ज़्यादा नींद के पीछे नहीं भागना है। आपको दिन रात नहीं सोचना है कि मुझे नींद क्यों नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही। जितना इसके पीछे भागोगे उतना ही आप हानि उठाओगे। अगर आपको कोई शुभ समाचार मिलने वाला है तो ठीक है, जब मिलेगा तब मिल जाएगा। फ़ोन से कोई शुभ समाचार आने वाला है तो बार बार फ़ोन मत देखिए, या किसी व्यक्ति से आपको लगे कि उस व्यक्ति द्वारा मुझे शुभ समाचार प्राप्त होगा तो उस व्यक्ति को बार बार फ़ोन मत करिए। आप जितना ज़्यादा इसके बारे में सोचोगे तो क्या हो सकता है वह शुभ समाचार आपको ना मिले। आप इसके बारे में बिल्कुल सोचना बंद कर दोगे तो आपको बहुत ही अच्छे शुभ समाचार मिलेंगे। अगर आपके पास प्रॉपर्टी है, आप ये मत सोचो कि मैंने एक घर ले लिया अब दूसरा लूँगा, अब भूमि यहाँ लूँगा वहाँ लूँगा। ठीक है, जितनी आप मेहनत कर रहे हो आपको मिल रहा है, इसके बारे में आप नेचुरल तरीके से सोचें तो आपके पास भूमि, भवन, गाड़ी केतुदेव की कृपा से सब आपको प्राप्त होगा। अब बात करते हैं 5th हाउस में जब केतुदेव होते हैं। अगर आप अपने शत्रुओं को सबक सिखाना चाहते हो तो आप तुरंत एक्शन लें। ज़्यादा दिन तक अपने शत्रुओं के बारे में सोच विचार मत करते रहें कि इसे मैं कैसे सबक सिखाऊं, इस शत्रु ने मेरा इतना नुकसान कर दिया है। ऐसा कुछ भी आप मत सोचिए, ज़्यादा षड्यंत्र मत बनाइए, बस तुरंत एक्शन लीजिए। जितना ज़्यादा आप अपने शत्रुओं के पीछे भागोगे वो उतने ही ज़्यादा परेशान करेंगे। इनके बारे में आप सोचना छोड़ दो, तुरंत एक्शन लेकर देखिए, फिर इस हाउस से जुड़े हुए रिजल्ट आपको मिलेंगे। अगर बच्चे आपकी इज्जत नहीं कर रहे हैं तो आप उनको ज़बरदस्ती मत बोलो कि मेरी इज्जत करें, आप नॉर्मल तरीके से रहिए, फिर बच्चे आपकी इज्जत करेंगे। अगर आप कोई घर बनवा रहे हो तो यह भी मत सोचो कि मुझे ये घर बनाना है, वैसा घर बनाना है। आप कम सोच विचार करके अपने घर बनवा सकते हो। अगर आप रिलेशनशिप में दिक्कत आ रही है तो सारा दिन नहीं सोचना कि यह दिक्कत क्यों आई, कब ख़त्म होगी। जितना जल्दी इस चीज़ से बाहर निकल जाओगे आपकी सारी दिक्कतें ख़त्म हो जाएगी और आप आगे बढ़ जाओगे। अब बात करते हैं जब केतुदेव 6th हाउस में होते हैं। अगर आपको पहले तो आपको लोन लेने से बचना चाहिए। आपको सोचना नहीं है कि मैं यहाँ से लोन लूँगा, वहाँ से लोन लूँगा। ज़्यादा सोच विचार नहीं करना है। जितना ज़्यादा आप सोचोगे आपको लोन लेने में उतनी ही दिक्कत होगी। अपने पराक्रम पे भी आपको घमंड नहीं करना है, ज़्यादा सोच विचार नहीं करना है, लोगों को बताते हुए नहीं रहना है, अपने पराक्रम का शो ऑफ नहीं करना है, उसके पीछे नहीं भागना है। आपका दुश्मन आपके सामने आकर आपको अगर अपने दुश्मन को कोई सबक सिखाना है तो ज़्यादा बिना प्लानिंग के भी आप उसको सबक सिखा सकोगे। इसलिए आपको इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। अगर आपका कोई कोर्ट केस भी चल रहा है तो भी आपको दिन रात इसके पीछे नहीं भागना है। जितना इसको छोड़ दोगे तो यह आपका कोर्ट केस भी जल्दी ही सॉल्व हो जाएगा। अब बात करते हैं अगर केतुदेव 7th हाउस में होते हैं तो अगर आप किसी पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, वो आपका पार्टनर बहुत ही अच्छा है, वो आपको छोड़कर चला गया है तो आपको उसके पीछे नहीं भागना है। उसको ठीक है कोई गलतफहमी हो गई है या कुछ और वजह है, वो आपको छोड़कर चला गया है, ठीक, अब आप सोचिए कोई बात नहीं, अब दूसरा आ जाएगा। अगर आप ऐसे करोगे तो आपके लिए शुभ रहेगा। अगर आपकी पत्नी आपकी इज्जत नहीं कर रही है, अगर आप पत्नी हैं और पति आपकी इज्जत नहीं कर रहा है तो इस बात को आप छोड़ दीजिए। ठीक है, जैसा चल रहा है चलने दीजिए, तो आपके बीच में रिश्ते सुधर जाएंगे। अगर ज़बरदस्ती एक दूसरे के से इज्जत करवाना चाहोगे तो यह काम नहीं बनेगा। आप टेंशन मत लीजिए, नेचुरल तरीके से अगर आप काम करोगे तो इस हाउस से आप अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर पाओगे। आपको यह नहीं सोचना है कि मेरा पार्टनर मेरी इज्जत करे। आप नेचुरल तरीके से इस चीज़ को लीजिए, फिर देखना आपको अच्छी इज्जत मिलेगी और आपको पार्टनर भी अच्छे मिलेंगे। अगर एक पार्टनर छोड़कर जाता है तो आप मन में यह मत रखिए कि अब क्या होगा। अब बात करते हैं 8th हाउस में जब केतुदेव होते हैं।
अगर आपका केतुदेव 8th हाउस में है तो आपको धन के बारे में नहीं सोचना है। आपको ये नहीं सोचना कि मुझे अचानक धन मिल जाए। अगर आपके पड़ोसी आपका मान सम्मान नहीं कर रहे हैं तो आपको कोई चिंता नहीं करनी है। अगर आपका कोई छोटा मोटा नुकसान हो जाता है तो आपको इस बात को सोचते हुए नहीं रहना है कि मेरा यह नुकसान क्यों हुआ। अगर आपका छोटा नुकसान हो जाता है तब भी कोई बात नहीं। आपको ऐसे नहीं सोचना है कि मुझे ससुराल से इतना धन मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। आपको इस बात के पीछे नहीं पड़ना है। अगर आपको विदेशों से धन प्राप्त हो रहा है तो आपको इस चीज़ के ज़्यादा पीछे नहीं पड़ना है। फिर देखना केतुदेव आपको यहाँ पर कितना ज़्यादा धन लाभ करवाते हैं। अगर आप दूसरों की मदद कर रहे हैं, बदले में आपको उनकी मदद नहीं मिल रही है, फिर भी आप ऐसे सोचते मत रहिए। नेचुरल तरीके से इस चीज़ को होने दीजिए। फिर देखना लोग आपकी कितनी मदद करते हैं। अगर आपने शेयर मार्केट में पैसे लगा रखे हैं तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस चीज़ को आप भूल जाइए। आपको यहाँ पर धन लाभ जरूर होगा। अब बात करते हैं, अगर केतुदेव 9th हाउस में है, आप पिता की सेवा करिए और उम्मीद मत रखिए कि पिता से मुझे इतना फ़ायदा होगा। आप दान पुण्य करिए, लोगों की सेवा करिए, लेकिन यह उम्मीद मत रखिए कि मैंने इतना दान किया है, इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। आपको आपके कर्मों का फल जरूर मिलेगा। अगर आपको विदेश जाना है, आप फॉर्मेलिटी कीजिए और भूल जाइए आप कि विदेश यात्रा जरूर होगी। लेकिन आप बहुत ही ज़्यादा इसके पीछे पड़े रहोगे कि मेरा काम क्यों नहीं बन रहा, मैं विदेश क्यों नहीं जा रहा, तो आपका काम उतना ही ज़्यादा लेट होगा। अब बात करते हैं 10th हाउस में। अगर आपका कोई छोटा मोटा नुकसान हो रहा है तो आप भूल जाइए। और अगर आप की कोई ट्रांसफ़र हो रही है तो आप इंजॉय कीजिए। आप इस बात को लेकर मत टेंशन लीजिए कि मेरी अब ट्रांसफ़र हो गई, मेरी नहीं होनी चाहिए थी। अगर आपको ऑफिस में कोई सम्मान नहीं मिल रहा है, आपकी कोई बात नहीं मान रहा है तो आप उनके पीछे मत पड़िए। सारे ऑफिस में जो भी आपके सहयोगी हैं वह आपकी बात भी मानेंगे और आपको मान सम्मान भी देंगे। अगर सरकार से आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है तो आप चिंता मत करिए, इस बात को इग्नोर कीजिए, तब आपको सरकार से लाभ प्राप्त होगा। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको लोगों के साथ चालाकी नहीं करनी है, इसलिए आप 10th हाउस के रिजल्ट का शुभ प्रभाव पा सकोगे। अब बात करते हैं 11th हाउस की। अगर 11th हाउस में केतुदेव है तो आप अपने बड़े भाई बहन की इज्जत करिए, लेकिन उनसे उम्मीद मत रखिए कि वह आपकी इज्जत करे। आप बुरे समय में उनकी सहायता कीजिए, लेकिन यह उम्मीद मत रखिए कि वह आपकी सहायता करेंगे। अगर आप उनको कुछ देते हो तो कुछ उनसे पाने की उम्मीद मत रखिए। अगर आप यह उम्मीद रखेंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। नेचुरल तरीके से यहाँ पर सारी चीज़ें होने दीजिए तो आपको 11th हाउस के रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपका फ्रेंड सर्कल है बहुत बड़ा है या छोटा है, आप ऐसे मत रखिए कि मुझे इस दोस्त को खुश करना है, इसको नाराज़ करना है, इसको खुश करने के लिए मैं क्या करूं। ज़्यादा दोस्तों के बारे में मत सोचिए, तो आपके दोस्त भी आपकी सहायता करेंगे। जितना आप कमा रहे हो उसमें आप खुश रहिए। ज़्यादा आपको पैसों के पीछे नहीं भागना है। आपके मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है। आप ये मत सोचिए कि मुझे यहाँ से भी धन आएगा, यहाँ से भी धन आएगा। ज़्यादा सोचोगे तो आप धन के अनेक अवसरों को खो दोगे। अगर इसके बारे में आप कम सोचोगे, नेचुरल तरीके से सारी चीज़ें होने दोगे तो आपको धन प्राप्ति के कई अवसर मिलेंगे। अब बात करते हैं 12th हाउस में केतुदेव की। अगर 12th हाउस में केतुदेव है तो आप दान कीजिए, गुप्त दान कीजिए, ज़्यादा ढिंढोरा मत पीटिए और अपने मन में भी यह बात मत रखिए कि मैंने इतना ज़्यादा दान कर दिया, बदले में मुझे कुछ भी नहीं मिला। आप निस्वार्थ भाव से दान कीजिए, आपको आपके कर्मों का, अच्छे कर्मों का फल जरूर मिलेगा। आपके समाज के साथ कैसे रिश्ते हैं और आपको इस बात की चिंता नहीं करनी है कि मैं यह रिश्ता कैसे सुधारूं। अपने पति पत्नी के साथ रिश्ते कैसे सुधारूं। पति पत्नी, अगर पति है तो पत्नी है तो ये मत सोचे कि पति मेरा इज्जत करे, पति है तो ये मत सोचे कि पत्नी मेरी इज्जत करे। नेचुरल तरीके से एक दूसरे की इज्जत करें। जितना ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती आप करोगे तो आपको इस हाउस से कुछ भी रिजल्ट प्राप्त नहीं होगा। और आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको कोई भी वादा नहीं करना है कि मैं यहाँ पर इतना धन दूंगा, यहाँ पर इतना दान दूंगा। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान कीजिए। फिर देखना केतुदेव आपको कितना लाभ करवाते हैं। इस चैनल में एक केतुदेव की प्रैक्टिकल रेमेडी की एक वीडियो बना रखी है, आप उसे ज़रूर देखिए
और इस वीडियो में जो बातें बताई गई है वह आप साधारण मत समझिए। जब हम किसी ग्रह के अनुसार व्यवहार करते हैं तभी हमें उसका फल मिलता है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।